बड़ी जानकारी आपको दे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सचिव के साथ आज से 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर होंगे और इस दौरे के दौरान सीएम योगी से वो मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चा होगी और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 सालों से परिसंपत्ति का विवाद चला आ रहा है। तकरीबन 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन है और इसको लेकर दोनों प्रदेशों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता होने वाली है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के आवंटन का मसला अब तक हल नहीं हो पाया है और इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है, 20,000 करोड़ का विवाद सुलझेगा कैसे, ये भी आपको बताएंगे। यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच विवाद 21 सालों से परिसंपत्ति का विवाद लटका हुआ है। लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और लखनऊ में सीएम योगी से उनकी मुलाकात होने वाली है। 20,000 करोड़ की संपत्ति है और इसी को लेकर ये विवाद है। उत्तर प्रदेश के अधीन है ये संपत्ति और दोनों प्रदेशों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता होगी। दोनों प्रदेशों के बीच परिसंपत्ति के आवंटन का मसला है। 21 साल के बाद भी मसला हल नहीं हो पाया है और अब एक बार फिर से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी और इसी कड़ी में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठेंगे। क्या है दोनों राज्यों के बीच विवाद, ये भी समझ लीजिए ग्राफिक से। उत्तराखंड सिंचाई विभाग की करीब 13,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है, इसका ये विवाद है। इसके साथ ही 4,000 से अधिक भवनों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा बरकरार है। 20% भवनों को उत्तराखंड को देने पर सहमति है। हरिद्वार में जहां कुंभ मेला कावड़ मेले की और 697.576 हेक्टेयर भूमि पर यूपी सिंचाई विभाग का कब्जा है। इसके साथ ही 5,000 करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड परिवहन विभाग की विवादित है और हरिद्वार का भीमगौड़ा बैराज, बनबसा का लोहिया हैंड बैराज ये भी विवादित माना जाता है। कालागढ़ का रामगंगा बैराज अभी भी यूपी के कब्जे में है। इसके साथ ही टिहरी डैम अभी भी विवाद में है। तो ये तमाम परिसंपत्तियों का विवाद जिसको लेकर चर्चा की जाएगी दोनों राज्यों के बीच। इस विवाद को सुलझाने की एक बार फिर से कोशिश होगी। देहरादून से रवि केंतुरा मेरे सहयोगी मौजूद है, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी भी मौजूद है। सबसे पहले रवि आपका रुख करूंगी क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ का 2 दिवसीय दौरा है। किन मायनों में ये अहम है और उनके साथ कौन कौन से अफसर मौजूद होंगे? बिल्कुल जी, देखिए बहुत अहम दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2:30 पर स्टेट प्लेन से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे देहरादून से और जो 2 दिवसीय दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अलग बना, लेकिन अभी तक 21 साल हो चुके हैं, लेकिन जो परिसंपत्तियों का विवाद है उसका निपटारा नहीं हुआ है। 2017 में बात करें तो जब सरकार बनी तो यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने। तब ये माना जा रहा था कि जो परिसंपत्तियों का विवाद है वो जल्द ही निपटेगा और इन तमाम चीज़ों का विवाद जो है खत्म हो सकेगा, लेकिन अब 21 साल हो गए हैं उसके बाद भी अभी तक जो परिसंपत्तियों का विवाद है उत्तराखंड और यूपी का वो लगातार बना हुआ है। और ऐसे में 2019 की अगर बात करें तो तत्कालीन सीएस थे उत्पल कुमार, उनकी अध्यक्षता में और उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन तमाम लोगों की अध्यक्षता में लगभग तमाम जो परिसंपत्तियां थी उनके विवाद पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन आखिरकार में वो विवाद भी फिर विवाद में ही रह गया और इन सब चीज़ों का निपटारा नहीं हो सका। अब 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी जा रहे हैं। आज दिन में वो यूपी चले जाएंगे, लखनऊ पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि कल परिसंपत्तियों को लेकर जो है बातचीत होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर करीब 20,000 करोड़ की जो परिसंपत्तियां उनके विवादों में है। खासतौर पर बात की जाए तो महाकुंभ जो कि उत्तराखंड में होता है, लेकिन यहाँ की जो भूमि है वो अभी भी उसका अधिग्रहण जो है यूपी के पास है। इतना बड़ा डैम टिहरी डैम की बात करें तो वो उत्तराखंड में, जिस पर जो बैराज हैं वो उत्तराखंड में, जिन पर पूरी तरीके से विद्युत उत्पादन उत्तराखंड कर रहा है, लेकिन जो इस पर अधिकार है वो पूरी तरीके से उत्तराखंड का नहीं है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। 5,000 करोड़ की संपत्तियां हैं जो परिवहन विभाग की हैं जो कि अभी तक विवादित हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर ये मसले हल हो सकेंगे, इसको लेकर ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये उम्मीद इसीलिए ज्यादा है कि परिसंपत्ति का विवाद सुलझेगा क्योंकि दोनों ही जगहों पर एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में ये विवाद सुलझे इसकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता होने जा रही है, अगर परिसंपत्तियों का विवाद देखें 20 साल से चला आ रहा है, लेकिन बड़े वो कौन से विवाद हैं जिसको लेकर मुख्य रूप से फोकस होगा?
देखिए जया, परिसंपत्तियों का विवाद जब से उत्तराखंड बना है तब से चल रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रही या यूपी में भाजपा की सरकार रही या केंद्र में भाजपा की सरकार रही, तब कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती रही कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार बदल कर आती रही। अब की बार पहली बार ऐसा मौका है जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, तो ये विवाद इसीलिए सुलझने की बहुत उम्मीद नजर आ रही है कि अब की बार ये परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ जाएगा। अभी दर्शकों को बताया कि किस तरह की संपत्तियां हैं, ज़्यादातर ज़मीनें हैं और भवन हैं जिस पर उत्तराखंड सरकार जो उत्तराखंड में है लेकिन कब्जा उत्तर प्रदेश सरकार का है। महत्वपूर्ण बातें इन्हीं बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी और उसके अलावा धामी यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो और भी बहुत सी, चूँकि लखनऊ उनका कर्मस्थली रहा है और उन्होंने स्नातक वर्ग की पढ़ाई यहीं से की है, BA किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से और यहाँ उनके मिलने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ एक तरह से उनका पूरा जो युवावस्था थी जब वो राजनीति में कदम रख रहे थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, तब का दौर उनका यहाँ पर आज बिल्कुल। और विवेक, देखना होगा कि इस बार जब चर्चा होगी मुख्यमंत्री स्तर की तो किन किन विवादों पर बात बनती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। कांग्रेस आज कॉलेज में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली और छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर मौन व्रत रखेगी। देहरादून के गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के सामने अब से थोड़ी देर में मौन व्रत का कार्यक्रम होगा कांग्रेस का। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद होंगे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेता मौन व्रत पर आज रहने वाले हैं। छात्रों के अधिकारों की बात होगी। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद मौन व्रत शुरू हो जाएगा कांग्रेस के बड़े नेताओं का। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी लगातार देहरादून से बने हुए हैं। रवि, आज कांग्रेस एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मौन व्रत पर रहेगी। मुद्दा छात्रों के अधिकार का है। कितने बजे ये शुरू होने वाला है? कौन कौन से नेता पहुंचेंगे? जया, देखिए 10 बजे गांधी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहेंगे और तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो हैं आज मौन व्रत रखेंगे। ये मसला जो पूरी तरीके से छात्र संघ चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संभवतः अक्टूबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाते हैं, लेकिन पिछली बार अभी 2 सालों तक कोविड की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। लेकिन इस बार कांग्रेस की मांग है कि जहां अब 2 महीने बाद लोकसभा के यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले छात्र संघ के चुनाव भी कराए जाएं। और ये छात्रों के हितों को लेकर एक बात है, क्योंकि इसमें जो एज लिमिट है वो भी 25 वर्ष की होती है और ऐसे में जब 2 सालों से चुनाव नहीं हुए और ऐसे बहुत सारे छात्र जो नेता में जो छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हैं उन लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। इसी को लेकर आज कांग्रेस इस मौन व्रत को रख रही है। भीतर खाने ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो कांग्रेस की विंग है NSUI यही छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, बल्कि भाजपा की जो विंग है मानी जाती है ABVP वो भी छात्र संघ चुनाव चाहते हैं। लेकिन अभी जो लग रहा है, क्योंकि समय अभी बेहद कम है और ऐसे में अब चुनाव कराना कोई आसान बात भी नहीं होगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का आज मौन व्रत है। कोशिश की जाएगी कि जो छात्र संघ चुनाव है वो हो सकें, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के रुकने से तमाम जो छात्र नेता हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी सामने देखने को मिल रही है और सभी लोग चाहते हैं, सभी छात्र चाहते हैं कि महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो सकें। और इस वक्त चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या अन्य दल हो, उनको सीधे तौर पर जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए नेता होते हैं उनसे भी एक मजबूती मिलती है। और एक यही वजह है कि आज कांग्रेस NSUI के तमाम लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ ही आज सरकार के खिलाफ एक तरीके का ये मौन व्रत रहेगा। सरकार के खिलाफ एक तरीके की ये आवाज़ रहेगी कि जो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, अब कोविड की जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो गई हैं और ऐसे में छात्र संघ चुनाव कराए जा सके। बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के छात्रों के लिए अब एक अच्छी खबर है। कॉलेज में बढ़ाई जाएगी एडमिशन के लिए सीटें और छात्रों को एडमिशन न मिलने की वजह से ये फैसला किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। 12वीं का रिजल्ट बम्पर परसेंट आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा था छात्रों को। कई छात्र कॉलेज में नहीं ले पा रहे थे एडमिशन। इस वजह से अब कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है। छात्रों के लिए ये अच्छी खबर सामने आ रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, उत्तराखंड के सभी RTO चेकपोस्ट अब खत्म कर दिए जाएंगे। सचिव परिवहन के चेकपोस्ट खत्म करने के निर्देश भी मिल चुके हैं। दिसंबर महीने से शुरू होगी ये नई व्यवस्था और गाड़ी मालिकों को अब ऑनलाइन टैक्स जमा करना होगा। ज्यादातर चेकपोस्ट राज्य की सीमाओं पर थे, लेकिन अब
ये प्रक्रिया जब ऑनलाइन की जा रही है तो इन चेक पोस्टों को खत्म किया जाएगा। 2004 से चली आ रही थी चेक पोस्ट की व्यवस्था। मैनुअल व्यवस्था होने से चेक पोस्ट पर लगातार जाम की स्थिति देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी, जिसकी वजह से इन चेक पोस्टों की जरूरत अब खत्म हो जाएगी। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, पूर्व सीएम हरीश रावत आज रुड़की के दौरे पर होंगे। हरीश रावत यहां पर गन्ना मार्च पद यात्रा निकालने जा रहे हैं और अनंतपुर से इकबालपुर शुगर मिल तक उनका ये पद यात्रा पहुंचने वाला है। किसानों के गन्ना मूल्य के संबंध में यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल बढ़ती महंगाई को लेकर हरीश रावत गन्ना मार्च पर होंगे। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब हरीश रावत पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। चुनावी समर में सारी पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तरकाशी में रोड शो करेंगे। सिसोदिया उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से रोड शो में शामिल होंगे और उसके बाद वो रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। रोड शो के बाद सिसोदिया नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जाएंगे और शाम में उनका शौर्य स्थल भी जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और आज ही वो दिल्ली भी लौट जाएंगे। जानकारी इस बात की भी है। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जोर लगा रही है। एक तरफ मनीष सिसोदिया आज उत्तरकाशी में रोड शो करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद भगवंत मान आज किसान संकल्प यात्रा का खटीमा में समापन करेंगे। कल किसान संकल्प यात्रा लेकर रुद्रपुर पहुंचे भगवंत मान ने उत्तराखंड में आपकी सरकार आने पर किसानों को 24 घंटे बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने का वादा दोहराया और मान ने तीनों काले कृषि कानूनों को किसानों की मौत का वारंट बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देगी। उधर राज्य सरकार की ओर से सैन्य धाम बनाए जाने के लिए सभी जिलों से शहीदों के गांवों से मिट्टी लाई जा रही है। मिट्टी कलशों के माध्यम से सैन्य धाम पहुंचाई जा रही है। मंगलवार को रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि और उखी मठ ब्लॉक के 52 शहीदों के गांवों से लाई गई मिट्टी को कलश के माध्यम से रुद्रपुर के अगस्त मुनि लाया गया। यहां सैनिक सम्मान और शहीद सम्मान यात्रा में आयोजित कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार है जिसने सेना के जवानों को सही मायने में सम्मान दिया। उत्तराखंड के अंदर 4 धाम में बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, 5वां धाम सैन्य धाम वहां पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं देहरादून के हमारे संवाददाता पंकज राणा के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह का वक्त है और चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चाएं बेयाम है। इस वक्त मैं एक चाय की दुकान पर हूं जो फेमस चाय की दुकान है। यहां पर हर रोज
कई लोग चाय पीने आते हैं और चुनावों पर चर्चा भी करते हैं। इधर देखेंगे तो उधर अंकल जो चाय है वो पका रहे हैं और पतीले में चाय का उफान भी है, और उसी तरह से चाय के उफान के साथ चुनावी चर्चाएं भी उफान पर हैं। कई लोग हैं दुकान में बैठे हुए चाय भी पी रहे हैं, चाय की चुस्के भी लगा रहे हैं, उसके साथ चर्चाएं भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किसको वोट देना है। कई तरह की चर्चाएँ हैं, क्या कुछ माहौल बनने वाला है, क्योंकि मात्र 3 महीने का वक्त चुनावों में बचा है। उस 3 महीने के वक्त में लोगों को सोचना है किसको वोट देना है, क्या कुछ करना है। हम बातचीत करेंगे। अंकल चाय भी पी रहे हैं, देखिए बिस्किट आ गए हैं उनके, और चाय की चुस्की के साथ लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कुछ होने वाला है। बातचीत करेंगे। अंकल चाय पी रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या माहौल बनेगा? अभी तो माहौल जैसा चल रहा है, अभी तो महंगाई बहुत है जी। अब अभी जो है कि अब आगे का पता नहीं है कि क्या माहौल बनेगा क्या नहीं है। क्या लग रहा है अभी सरकार क्या ठीक काम कर रही है, ये कुछ और कुछ सोचा है आपने, क्या विचार क्या है, क्या क्या चर्चाएं चल रही है, क्या माहौल बनने वाला है? सरकार काम तो सही कर रही है, मगर ये महंगाई का चक्कर बहुत दिक्कत हो रही है ना। महंगाई ज़्यादा लग रही है आपको? ज़्यादा लग रही है। अब देखो तेल कहाँ पे पहुँचेगा। कौन कम करेगा ये महंगाई? अब मैं पार्टी है, कोई नेता है जो कम करे? अब वो तो देखते हैं कौन सरकार आएगी, क्या है, यही रहेंगे या कौन है। अभी विचार नहीं किया कि कौन आने वाला है? अभी विचार नहीं है। आप भी चाय पी रहे हैं, क्या क्या माहौल है, क्या चल रहा है? चल क्या रहा है, महंगाई बहुत हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने ऊपर चले गए हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो ये सोचना पड़ता है कि साइकिल ले लो, गाड़ी भी छोड़ो, साइकिल पे चलो, महंगाई इतनी हो रही है। अब देखो आने वाली पार्टी कौन सी है, क्या करती है, ये करेगी या वो दूसरी पार्टी करेगी, और तो उनके ऊपर डिपेंड करता है पार्टी वालों के ऊपर। गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं अंकल, क्या है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो अभी सुन ही लिया आपने कि क्या माहौल है महंगाई के बारे में। साग सब्जी लेने जाओ वो भी सारे महंगी है। पहले 15-20 रुपए में सब्जी आधा किलो मिल जाती थी, अब जो 15-20 का तो नाम ही नहीं है। हर एक चीज़ के रेट बढ़ रखे। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बारे में कुछ सोचा है? वो उसी दिन सोचेंगे जिस दिन वोट देने जाएंगे किसको दें। और चर्चाएं भी कर रहे होंगे लोग बाजार चल रहा है, महंगाई इतनी है, सारे बोल रहे हैं महंगाई है, बचत है ही नहीं। में है, उनसे आपसे ही बात कर लेते हैं। आप तो चुस्की ले रहे हैं चाय की, बढ़िया, क्या लग रहा है? आप रोजगार है, तमाम सारी चीज़ें हैं, क्या है? क्या करें, अब समय के साथ है, चलना ही है। जब सस्ता है तो भी चलना है, महंगा है तो भी चलना है, जीना तो जीना ही है। रोजगार के बारे में क्या कहोगे? रोजगार देखिए हमारे पास तो है अभी, बट ये है कि देखो अब अच्छा ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है यूथ जब वोट डालने आता है बड़ी सारी चीज़ें सोचता है। तो क्या लग रहा है आपको कि किसका ज़्यादा वर्चस्व रहने वाला है? आम आदमी पार्टी का नाम सुना है आपने, यहाँ आ गई आम आदमी पार्टी। चाय में मीठा कम था, चाय में मीठा कम था। तो ऐसे किस में मिठास ज़्यादा लग रही है आपको? मिठास तो देखिए पार्टी हर चीज़ देखनी पड़ती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई तो आपसे वादे ही करे कि ये चीज़ें सस्ती हो जाए। सस्ते के पीछे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये है कि सब सोच समझ के देंगे, विकास के साथ ही जाएंगे। क्या सोचा है फ्रेंड सर्कल में, क्या चर्चाएं हैं आपके, क्या चर्चाएं आम कर रहती हैं? सर्कल सारा युवा है, युवा भाजपा के साथ ही है। क्या है माहौल चुनावों को लेकर? बस देखते हैं अभी, बहुत कम समय है। देखते हैं कांग्रेस ही है। कांग्रेस को दोगे वोट? महंगाई की वजह से खासकर लोग परेशान हैं। पहले जो आदमी 1 कप चाय पीता था उसे अब 2 कप में डाइवर्ट करता है, यानी कि 2 लोग चाय पी रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं चुनावों में। हालांकि 3 महीने का वक्त मात्र बचा है, लेकिन लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का है, रोजगार का है। ऐसे ही कई मुद्दे और लोगों के जहन में रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चुनावों को लेकर और भी माहौल बनने वाला है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा।